Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and today we are going to continue with our chapter. In last class we have started chapter 17 habitant. So we will continue with that. Interrelationship of living components. You have seen that organisms are dependent on each other due to either their reproductive, shelter or food related needs. Food and the energy acquired from them from the main basis of interrelationship of organism. Let us take an example to understand this. सभी देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, या तो वो रिप्रोड्यूस करने के लिए, शेल्टर के लिए या फिर फूड रिलेटेड नीड्स के लिए एक दूसरे के ऊपर सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो है डिपेंड करते हैं। फूड और एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में सबसे ज़्यादा इंटर रिलेशनशिप जो है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल बता रहा है। सबसे पहले, द बाइसन इज फाउंड इन द फॉरेस्ट अलोंग रिवर्स, marshy areas and wetlands of Chhattisgarh. It feeds on grasses and other plants. Food chain energy flow shows the dependence of the bison on grass. Food is prepared by grass by the process of photosynthesis. Thus, the flow of energy is from grass to bison. Mind it. It cannot be reversed. If a lion feeds a bison, the relation can be shown as follows. ठीक है, देखिए क्या हो रहा है। बाइसन जो कि रिवर्स के पास में, फॉरेस्ट में, रिवर्स के पास में या मार्शी एरियाज पे या वेटलैंड्स पे पाया जाता है, वो ग्रासेस खाता है, ग्रासेस या फिर अदर प्लांट्स जो है वो खाता है। अब ये जो फूड चेन है उसमें बाइसन जो है वो क्या कर रहा है, ग्रास को खाने के लिए डिपेंडेंट है। किसके ऊपर, मतलब बाइसन जो है वो यहाँ पर अपने फूड के लिए ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट है। वहीं पर फूड, जो उसका फूड है, जो जो ग्रास है, वो किस किस प्रोसेस से बन रहा है, फोटोसिंथेसिस से बन रहा है। तो यहाँ पर जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो क्या हो रही है, ग्रास से बाइसन पे जा रही है। ठीक है, और ऐसा ये क्या होगा, ये रिवर्सिबल नहीं है, मतलब कि बाइसन से ग्रास पे नहीं जाएगी। क्या होगा, ग्रास से ये बाइसन पे जाती है। अब अगर कोई लायन जो है वो इस बाइसन को खाता है तो उनके बीच का रिलेशन क्या हो जाता है, इस तरीके से होगा, ग्रास को बाइसन खाएगा और बाइसन को लायन खाएगा। मेक अ फूड वेब इंक्लूडिंग सेवरल ऑर्गेनिज्म अलोंग विथ ग्रास, बाइसन एंड लायन। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस बोले हैं जिसमें आपको फूड वेब बनाने के लिए बोला है, जिसमें ग्रास कौन कौन खाता है, बाइसन, लायन, इस तरीके से आपको वहां पर एक फूड वेब जो है वो बनाने के लिए कहा है। ट्रॉफिक लेवल, there are organisms in the food chain that are capable of producing food by the process of photosynthesis. They are called as producers. There are others that dependent on these producers, mainly plants and other organisms for their foods. These are the consumers, like the bison and the lion in this food chain. Here the bison is the primary consumer and the lion is the secondary. There can be other consumers in this chain as well, ending with organisms that would feed on dead and decaying matter. Helping in their decomposition, there are the decomposers. They break down complex organic matter to simpler ones which are required in nature. ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, जो फूड चेन है उसमें उसमें कुछ, मतलब कुछ लोग, कुछ चीज़ें जो है वो क्या है, केपेबल होती है अपना खुद का फूड प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि प्लांट्स, प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपना खुद का फूड बनाते हैं, मतलब ग्रास फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो अपना खुद का फूड बनाते हैं, इसीलिए उनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। अब इसके बाद में कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो इन प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, इनको हम यहाँ पर कंज्यूमर्स कहते हैं, जैसे कि बाइसन। ठीक है, अब इसके बाद में जो बाइसन है वो क्या होता है, आपका प्राइमरी कंज्यूमर होता है जो कि प्लांट्स को खाता है। वहीं पर बाइसन को लायन खाता है, तो लायन जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाता है। इसके बाद में यहाँ पर लायन क्या है, आपका सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाया। इसके बाद में जो कंज्यूमर्स है, इसके बाद में भी क्या होता है, कंज्यूमर के बाद में भी एक दूसरा चेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड और डीके को खाते हैं, मतलब कि यहाँ पर लायन लायन ने क्या किया, बाइसन को खा लिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद में भी कुछ जो उसकी उसकी बॉडी का पार्ट्स है वो क्या हो जाता है, बच जाता है या फिर खराब होने लगता है, डेड हो जाता है। तो जो डेड और डिकम्पोजिंग मैटर को जो खाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। ठीक है, जो डेड को या फिर डीकेइंग मैटर को, जो खराब हो रही है चीजें, उनको खाते हैं, उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को
सिंपल वन में कन्वर्ट करते हैं। क्या होता है यहाँ पर, जो डिकम्पोजर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, ये जो फूड चेन है वो इस तरीके से होगा। ग्रास जिसको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, बाइसन प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर लायन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और फिर डिकम्पोजर्स। जो डिकम्पोजर्स हैं, decomposers could be at any level of the food chain depending on what they decompose. Each level of the food chain here is known as trophic level. ठीक है, जो decomposers हैं वो किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, किसी भी लेवल फूड चेन के किसी भी लेवल पे पाए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं। हर एक लेवल पे जो फूड हर हर लेवल पे जो फूड चेन बन रहा है इसको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। मेक अ फूड चेन इंक्लूडिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ कुटुम्सर केव्स। ठीक है, आपको इससे पहले लास्ट क्लास में मैंने कुटुम्सर केव्स के बारे में बताया था, कुटुम्सर केव्स में जो ऑर्गेनिज्म उनके बारे में। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपको कुटुम्सर केव्स के बीच में जो फूड चेन है वो यहाँ पर बनाना है। डू यू नो, ड्यूरिंग फ्लड्स द केव्स ऑफ कुटुम्सर्स आर फ्लडेड विथ माइक्रो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, plant parts, etc. Then the Kani machli feeds on these micro plants and animals. The fish of this cave otherwise feeds on the remains of dead organisms present here. Detritus, as the food chain starts with dead and decaying matter, then rather than producers, it is called as detritus food chain. Dead organism and the remains, कानी मछली एंड देन बैट। देखिए क्या होता है, यहाँ पर कुटुम्सर केव के बारे में बताया है कि जब फ्लड का टाइम आता है तो जो कुटुम्सर के जो केव्स हैं वो पूरे माइक्रो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर से भर जाते हैं। ठीक है, प्लांट हो गया, प्लांट के कुछ पार्ट्स हो गए, इस तरीके से। तो जो कानी मछली है वो इन माइक्रो प्लांट्स को और माइक्रो एनिमल्स को खाती है, और फिर उसके बाद में जो फिश मतलब जो फिश है उस केव में, वो बाकी के जो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बाकी के ऑर्गेनिज्म को फीड करती है। कैसे, वहाँ पर जो रिमेन्स बच जाता है वो डेड ऑर्गेनिज्म वहाँ पर जो प्रेजेंट रहते हैं, डेट्रस जिनको कहा जाता है, वो खा लेते हैं। और फिर जो फूड चेन है, यहाँ पर जो फूड चेन है वो क्या हो रहा है, डेड से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि डीकेइंग मैटर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डीकेइंग मैटर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसे डेट्रस फूड चेन भी कहा जाता है। यहाँ पर इसका एक फूड चेन दिया हुआ है, डेड ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिमेन्स, फिर कानी मछली और फिर बैट। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, सबसे पहले जब फ्लड आया तो फ्लड जो है वहाँ पर कुछ जो पत्ते हैं, प्लांट्स हैं, या फिर जो जानवर वगैरह हैं वो उसको लेकर आया फ्लड। अब यहाँ पर जो कानी मछली है वो उस रिमेन्स को, डेड जो मटेरियल्स जो वहाँ पर उनको मिला है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स का, उसको खाएगी, और उसके बाद में जो बच जाएगा, या फिर कानी मछली से वो क्या हो जाता है, फिर उसके बाद में बाकी के जो ऑर्गेनिज्म है वो उसके थ्रू खाते हैं। इस वजह से क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिज्म से या डेड मतलब उनके रिमेन से, डेड प्रोड्यूसर्स या डिकेइंग मैटर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसे डेट्रस फूड चेन कहा जाता है। ठीक है, आपका आज के लिए इस क्लास पे इतना ही। नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। थैंक यू।